इसलिए देखिए शायद क्या नक्शा खींचा है, अरे मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो। अरे मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो। अरे मुंह देख के क्या होगा, अरे पर्दे में भलाई है। बेशक बेशक क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आज एहसाल सवाब की कर्ज से बैठे हैं, लेकिन आपने देखा मंजर, इंसान 3 थे, लेकिन एक ही कब्र को खुशादगी अता की गई, एक ही कब्र को रहने के लायक किया गया। लेकिन जो बदतमीज किस्म की औरत हो, मर्द हो, जो बेईमान वाले हैं, उसकी कब्र को यहीं से दबोना चालू हो जाता है, यही दबोचा जा रहा है। वही कब्र से आजाब, उसका आजाब में मुब्तला हो जाता है। वहां ईमान की ताकत चलेगी, ईमान की चाशनी चलेगी, ईमान जिसके दिल में, वही कब्र है। मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, सुन लो, हमारे लिए दुनिया कैद खाना है, असल घर तो हमारा वहां है। जन्नत तो हमारे लिए बनाया गया है, जन्नत की खुशबू हमारे लिए बनाए गए हैं, जन्नत का दारोगा हमारे नबी को बनाया गया है, नौजवानों का किसने, इमाम हसन और हुसैन को बनाया गया है। लेकिन ए मेरी माँ और बहनों, क्या कर रहे हो? लोगों ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इज्जत अता की है। ए मेरे माँ और बहनों सुन लो, जब जिस नबी का तू कलमा पढ़ रही है, जिस नबी के आने से आपको इज्जत मिली है, नहीं तो तेरा मकसद और मंशा तेरा क्या था लोगों के सामने में? सुनो, उस वक्त तुम्हें जिसका शोहर मर जाते थे, उसे जिंदा दरगोर किया जाता था, मार दिया जाता था। बेटी पैदा होती थी, गला घोंट कर मारा जाते थे। लेकिन आखिरकार मेरे नबी आकर के क्या मकाम दिया तुम्हें? अरे मकाम वो दिया है कि आखिरकार मकाम वो दिया। ए मेरी माँ और बहनों, अब तुम्हें जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, तेरे शोहर मर जाएंगे, चीते में नहीं जलाया जाएगा। ए मेरी बहनों, अब तुम्हें इस दुनिया में नाश नहीं समझा जाएगा। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हें इज्जत वो अता की जाएगी कि जब तुम माँ बन जाएगी तो तेरे कदम में जन्नत रखती जाएगी, बेशक कदम के नीचे जन्नत रखती जाएगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताता चलूं कि आपने उलमा से बहुत सुना है, अरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ का नाम लिख दे, मेरी माँ की दुआ की बरकत है। मंजिल बनाया, घर बनाइए, मेरी माँ, मारो मारो नाम है। अरे बाप नहीं करो, आपका नाम नहीं यार, मारी मारो मारो दुआ है। हर बाप का ही करे, हर बाप जो खेत में धूप में तपियो का ही करेगा। हर वास्ते झूठ बोलियो, हर वास्ते कई जो नहीं करने का वो करके तुम्हें परवरिश किया, बाप है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, आज शुक्र भाई चला गया, उसकी औलाद है। आज एक दिन किसी न हर एक के बाप को जाएंगे, एक दिन मैं भी चले जाऊंगा। लेकिन बाप है तो बाजार है, बाप है तो खुशी है, बाप है तो निगाह के सामने में आपकी खुशियां दिखी जाएगी। लेकिन सुन लो, मुस्लिम, जब बाप रहेंगे आपके सामने आज नहीं आने दिया जाएगा। जब बाप रहेगा, आपके जेब में पैसा हो या ना हो, आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाप वहां खड़ा हो जाएगा। अगर बाप जहां रहेंगे वहां तुम्हें वो इज्जत दी जाएगी, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जब बाप चला जाएगा तो आखिरकार सुन लो, ए मेरे कौम के माँ और बहनों, ए नौजवानों सुन लो, जिसके लिए तुम कह रहे हो मारो मारो दुआ है, मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ की बरकत है। लेकिन जिस माँ के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बाप की, तेरे माँ की जन्नत कहाँ है? तेरे बाप के कदम के नीचे है। कहते मुआ आया कह दिए कि मेरे बाप की, मेरे माँ की दुआ की बरकत है, मेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। लेकिन थारो मारो जन्नत कहाँ है? थारो बाप को कदम के नीचे। हक किसका पहले बताओ? हक किसका पहले?
आपका बाप का हक सबसे पहले दिया गया है। जब भेजा गया था तो सबसे पहले आदम को भेजा गया था, आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हे मेरे कौम के मुसलमानों, मैं नौजवानों, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप के सामने में हुस्न सलूक की प्यार किया करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बात मैं बताता चलो, टाइम तो ज्यादा तो नहीं हो गया। नहीं दिया टाइम सारे हाँ गौंदा पढ़ लिया जाए तो पढ़ लिया। नहीं आपका इंतजार बहुत किया है। एक मरतबा हुस्न बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।